हेलो बच्चों, आज के क्लासेस में डायरेक्शन टेस्ट के जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा, अक्सर एसएससी, सीएचएल और सीजीएल में प्रश्नों का इस चैप्टर से बौछार रहता है और वो टाइप है क्लॉक। अरे क्लॉक से तो याद होगा कि रीजनिंग में क्लॉक से एक चैप्टर है। हाँ, क्लॉक आपका चैप्टर है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन ये जो टाइप्स है वो डायरेक्शन टेस्ट में टाइप में आएगा और इसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चनों को आपको पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि अब देखोगे इस तरह का कि मान लो कि राहुल पुट हिज टाइम पीसेस ऑन द टेबल। मतलब बोला कि राहुल अपनी घड़ी को टेबल पर जब रखा तो 6 बज रहा था, तो उसका सुई उत्तर की दिशा को इशारित कर रहा था 9:15 में, फिर किधर हो। मतलब इसी तरह के क्वेश्चनों को क्या करेगा, एसएससी क्लॉक से रिलेटेड पूछेगा। तो आज की क्लास में जानेंगे कि इन प्रश्नों को डील करने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है आप लोग को कि बेसिक कॉन्सेप्ट को इस बात को याद रखना है कि एक तरफ आपका ये डायरेक्शन है और एक तरफ आपका क्या है, क्लॉक है। तो सर डायरेक्शन और क्लॉक में बेसिकली जो है वो समानता क्या है और असमानता मतलब डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज को याद रख लो कि जो घड़ी की सुई है, घड़ी की सुई जो होता है वो फिक्स होता है। फिक्स मतलब क्या होता है कि अगर घड़ी की सुई को अगर तुम चेंज करोगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। कहने का बस मतलब यही है कि अगर मान लो कि मेरे घड़ी में जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दो सिंपलिटी आपको दिखाई दे रहा है कि आपके घड़ी में यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि 4:30 का टाइमिंग शो कर रही है, करेक्ट है नहीं। तो 4:30 का जो टाइमिंग शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे घड़ी में अगर 4:30 बज रहा है, तो अगर हम जैसे कि आज जो क्लासेस ले रहे हैं हम कोलकाता के मौलाली क्षेत्र से ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑलवेज इसके बगल में सियालदा स्टेशन है। तो कहने का बस मतलब अगर मेरे घड़ी में 4:30 बजेगा तो सियालदा स्टेशन में भी क्या बजेगा, 4:30 बजेगा। क्लियर है। हावड़ा स्टेशन में भी 4:30 बजेगा और यहां तक कि दिल्ली स्टेशन में भी अभी भी 4:30 बजेगा। तो मतलब हमने सीखा क्या, हमने सीखा कि सर जो घड़ी का जो टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है हमारे फेस के हिसाब से बदलता चला जाता है, ठीक है। हम जिधर फेस करेंगे उस तरह से लेफ्ट और राइट क्या होता है, बदलता चला जाता है। बस अगर हम शॉर्ट पैमाने पर बोले कि कहने का बस मतलब है कि आपका ये डायरेक्शन, जैसे कि आप लोग जब भी बुक्स वगैरह में देखोगे कि ऊपर की ओर अक्सर आपको नॉर्थ दिखाई देता है, ठीक है। और नॉर्थ का ठीक अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है कि नहीं। तो नॉर्थ का अपोजिट अगर ठीक साउथ होता है, ठीक है, और इधर आपका ईस्ट होता है, जैसे कि अक्सर आप लोग जो बुक्स वगैरह में दिखाई देता है कि ऊपर के एरिया में अक्सर आपको यहां पर देखोगे, ऊपर के एरिया में अक्सर आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, नॉर्थ दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ है, तो इधर साउथ दिखाई देगा, ठीक है। और इधर अक्सर आपको ईस्ट दिखाई देगा, और इधर आपको क्या दिखाई देगा, वेस्ट दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं। तो सर लेकिन आपने तो ऐसा लिखा नहीं, तो हम डायरेक्शन को जैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नॉर्थ को यहां लिखना चाहते हो आप नॉर्थ को यहां लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर हम नॉर्थ को यहां लिखना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्शन को जैसे भी लिख सकते हैं, वो मेरा क्या इच्छा है। लेकिन क्या घड़ी के कांटा को अपने हिसाब से क्या बदल सकते हैं। अगर अपने हिसाब से घड़ी के कांटा को तुम अगर चेंज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने घड़ी के कांटा को सिंपलिटी देखोगे, ये घड़ी में जो आपका कांटा है, जिसको ये वाला कांटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर हैंड बोलते हैं, और इस वाले कांटा को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, मिनट हैंड बोलते हैं, ठीक है। तो घड़ी में अक्सर देखोगे, घड़ी में क्या, अगर मान लो कि इसको अगर आप चेंज कर दो, मान लो कि ये वाला कांटा को इधर लेकर चल जाओगे, अगर इस वाला कांटा को इधर लेकर चल जाओगे, तो आपका टाइमिंग क्या होता है, वो चेंज हो जाएगा। आपका टाइमिंग क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। तो देखने को क्या मिला, देखने को ही मिला कि डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमिंग को चेंज करोगे, इसका कांटा को अगर बदलोगे तो आपका क्या होगा, टाइमिंग चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का बस मतलब है कि टाइम आपका फिक्स होता है, डायरेक्शन आपका हो सकता है वो चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हो, आप करो,
आपका इच्छा है करो, कोई इसमें दो राय नहीं है। डायरेक्शन को तो चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका अपोजिट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आप यहां नॉर्थ लिखते हो तो इसका मतलब आप यहां नॉर्थ लिखो तो यहां पर लिख सकते हो, यहां पर नॉर्थ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो अगर नॉर्थ तुम यहां लिखोगे तो साउथ को भैया तुमको यहां लिखना पड़ जाएगा। इसका डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन इसका अपोजिट बदल नहीं सकता है। अगर तुम नॉर्थ को यहां लिखे, अगर यहां पर तुम वेस्ट को छोड़ दोगे तो आपका डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या बोलता है, हमको बदलो, आपको बदलने की इच्छा है, हमको बदल दो, लेकिन मेरा अपोजिट को मत बदलना। कहने का बस मतलब है कि नॉर्थ का अपोजिट अगर हमेशा साउथ होता है तो नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ ही होगा। जैसे कि मैंने क्या किया, नॉर्थ यहां लिखना चाहिए था लेकिन नॉर्थ को मैंने यहां लिखा। जब नॉर्थ को मैंने यहां लिखा तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है बच्चा लोग, साउथ होता है। तो भैया साउथ को हमको यहां लिखना पड़ गया, यहां लिखना पड़ गया। इस बात को याद रखना बच्चा, ठीक है। तो हमको साउथ को यहां लिखना पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने सीखा क्या कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है, हम चेंज कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट बदल नहीं सकता है। पहला चीज क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखोगे कि आप डायरेक्शन बदलो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां नॉर्थ था तो नॉर्थ को आप यहां लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन बदल सकते, बदल दो, लेकिन इसका अपोजिट बदल नहीं सकता है। और इसके साथ साथ नॉर्थ का जो क्लॉक वाइज होता है वो भी बदल नहीं सकते हो। नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा देखोगे, नॉर्थ का क्लॉक वाइज हमेशा ईस्ट होता है, ठीक है। और ईस्ट का क्लॉक वाइज देखोगे कि ईस्ट का क्लॉक वाइज हमेशा साउथ होता है, और साउथ का क्लॉक वाइज हमेशा वेस्ट होता है, ठीक है। और वेस्ट का क्लॉक वाइज फिर से क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, ठीक है। तो तुम देखो, अगर मैंने यहां नॉर्थ लिखा, अगर यहां मैंने नॉर्थ लिखा तो हमको मालूम है कि डायरेक्शन बदल सकता है लेकिन इसका क्लॉकवाइज नहीं बदल सकता है। तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट होता है। तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट ही होना चाहिए था, हमको ईस्ट को यहां लिखना पड़ गया, ठीक है। और अब देखोगे अगर मैंने ईस्ट को यहां लिखा तो ईस्ट का क्लॉकवाइज क्या था, साउथ को मैंने यहां लिखा, और साउथ का क्लॉकवाइज हमेशा क्या था, वेस्ट। तो हमको वेस्ट को यहां लिखना पड़ गया। तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको आपको बेसिक रिमाइंडर करना पड़ेगा। वो बेसिक पॉइंट क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन टाइम आपका फिक्स होता है। कि डायरेक्शन आप चेंज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट बदल नहीं सकता है। और दूसरी बात, डायरेक्शन चेंज करना तो कर दो लेकिन इसका क्लॉकवाइज बदल नहीं सकता है। अगर क्लॉकवाइज को बदलोगे तो पूरा का पूरा दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम चल गया तो इसके क्वेश्चंस को आप शॉर्टली 2 से 3 या 4 सेकंड के अंदर में आराम से डील कर लोगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि इसका पहला मैंने क्वेश्चंस लिया ये वाला, देखो ये एसएससी सीजीएल में कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया, इन प्रश्नों को पूछा गया, ठीक है। और इन प्रश्नों को डील करने के लिए आपको घड़ी बनाने का दरकार नहीं है, केवल आपको कांटा याद रखना है कि जब 6 बजता है तो कांटा कहां पर होता है। और अक्सर याद रखोगे, ये चीज हमेशा सोचना है कि जब से तुम लोग जन्म लिए हो और जब इस संसार से रुखसत करोगे तो टाइम के खेल में ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है उस समय टाइम रिकॉर्ड किया जाता है, जो जाता है तब भी टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब टाइम मतलब क्या, घड़ी का हर चीज मालूम है कि घड़ी का कौन कांटा कहां पर रहेगा तो क्या बजेगा, हमको बेशक मालूम है कि आज से नहीं, जब से जन्म लिए और जब से यहाँ रुखसत करें तो घड़ी को ही देख रहे हैं, टाइमिंग तो देख रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग तो देख रहे हैं, ठीक है। और टाइमिंग में क्या हुआ, हर काम क्या होगा, आपको गोल रिसीव करवाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, इसे बोला जा रहा है सिंपलिटी, बोले कि राहुल है, बंदा का नाम राहुल है, अपनी घड़ी को टेबल पर इस तरह रखा। कब रखा, शाम को 6 बजे रखा। तो तुम सोचो, जब शाम को 6 बजता है तो घड़ी का दोनों कांटा कहाँ होता है बच्चा। बोले सर जब शाम को 6 बजता है तो हमको मालूम है कि ये वाला कांटा, जो छोटा वाला कांटा होता है, अक्सर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर हैंड बोलते हैं, ठीक है ना। आवर हैंड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो मिनट हैंड होता है देखोगे इसमें ऊपर की तरफ होता है। ये मिनट हैंड आपको इधर होगा, ठीक है, यहां पर होगा,
ठीक है। जब घड़ी में 6 बजेगा तो आपका इस तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताया जा रहा है इसके अंदर में, ठीक है, बताया जा रहा है कि उस समय आपका आवर हैंड, मतलब जो आवर का कांटा है, उस समय जो आपका आवर का कांटा है, मतलब ये वाला कांटा जो है आपको नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नॉर्थ लिख दिया। तो तुम सोचो, तुम बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, तो चेंज होगा लेकिन टाइम तो फिक्स है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन इसका बदल क्या नहीं सकता है? तो सर डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन इसका कभी भी अपोजिट बदल नहीं सकता है। अगर हम नॉर्थ को यहां लिखें तो कहीं ना कहीं साउथ को बच्चा हमको यहां लिखना पड़ जाएगा, साउथ को हमको यहां लिखना पड़ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सर डायरेक्शन चेंज हो सकता है, इसका अपोजिट बदल नहीं सकता है, और इसके साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो सकता है लेकिन इसका क्लॉकवाइज बदल नहीं सकता है। तो नॉर्थ का अक्सर देखोगे कि नॉर्थ का जो क्लॉकवाइज हमेशा ईस्ट होता है, नॉर्थ का क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है? ईस्ट होता है। तो इसमें भी देखोगे कि नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट होना चाहिए, मतलब नॉर्थ को यहां लिखे तो नॉर्थ का क्लॉकवाइज ये वाला होगा, तो भैया ईस्ट मेरा यहां चला जाएगा। और सर हमको मालूम है अगर ईस्ट यहां लिखें तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट, तो वेस्ट भैया मेरा यहां चला जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है इसके अंदर में कि मान लो घड़ी वही है, जिस पोजीशन में रखा वही पोजीशन है, तो रात के 9:15 मतलब रात के 9:15 में 9:15 में आपका मिनट हैंड क्या शो करेगा? तो बोला जा रहा है कि घड़ी को जैसे रखा हो, टेबल को से रखा हुआ है, तो ऑलवेज शाम को 6 बजे तुम रखा, रात को 9 बजे, तो तुम देखोगे जब रात को 9:15 आपका नया टाइमिंग दे रहा है 9:15, ठीक है, 9:15 टाइमिंग शो दे रहा है। तो रात को जब 9:15 होता है तो अब देखोगे 9:15 जब भी रात का आता है तो अक्सर देखोगे, सिमिलरिटी देखोगे, ये वाला कांटा जो है, जो मिनट वाला कांटा है, वो अक्सर आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है। और आवर वाला कांटा जो है वो आगे यहां से, ये मिनट वाला कांटा हट के आपको तो यहां से हट के यहां पर चला जाएगा, और आवर वाला कांटा जो यहां से हट के आप देखोगे वो थोड़ा, देखिए आपका यहां पर 9 होता है तो 9 से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मिनट हटता है वैसे वो भी हटता है, आपको यहां दिखाई देगा, इस तरह दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह दिखाई देगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रात को 9:15 में आपका ये मिनट वाला कांटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो तुम बोलोगे 9:15 में ये मिनट वाला कांटा जो है हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? वेस्ट होगा। आपका आंसर क्या होगा? आपका वेस्ट होगा इसके अंदर में, घटा, ठीक है। कितना अच्छा सा डील कर लिए, जिसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो पाया। इसी बेस के आधार पर आप लोग देखोगे एक क्वेश्चन और भी है, आप देखो इसमें, ये वाला, इसमें ऐसे क्लॉक नहीं है, क्लॉक इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन इसी बेस के आधार पर इसको डील कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन कम से कम एसएससी सीजीएल में हम 1 या 2 बार देखे हैं और वो परफेक्ट पूछा गया आपका। चलिए इस प्रश्नों को हम कैसे डील करें आपको देखना है। और कहीं ना कहीं ये भी क्वेश्चन जो है आपका, आप लोग देखोगे वो क्लॉक के बेस पर आधार पर बनेगा। जैसे कि इसमें डायरेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है। आप बोलोगे सर डायरेक्शन जो होता है वो 4 होता है। जैसे ऊपर वाला नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर आपका वेस्ट होता है, ठीक है। और ये बीच वाला पार्ट आपका नॉर्थ ईस्ट होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका क्या होता है? साउथ ईस्ट होता है। ये वाला पार्ट आपका नॉर्थ वेस्ट होता है और ये वाला पार्ट आपका साउथ वेस्ट होता है, ठीक है। ये वाला देखो,
क्लियर है? तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें साफ बोला जा रहा है, आप देखोगे, इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, बिकम मतलब हो गया, बोले कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, बिकम मतलब बन जाना, बोले कि साउथ ईस्ट जो है बिकम नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट बच्चा ये वाला है, बोले ये जो साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन गया, मतलब ये नॉर्थ यहां से उठ के यहां पर आ गया, नॉर्थ यहां तक, यहां से उठ के यहां पर आ गया, यहां से नॉर्थ खत्म हो गया। अगर नॉर्थ यहां से उठ के यहां आएगा तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। तो साउथ को इच्छा भी होगा यहां पर रहने का तो वो रह नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट हमेशा साउथ होता है। तो साउथ को भैया यहां पर आ जाना पड़ेगा, साउथ यहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट जो है वो, नॉर्थ ईस्ट जो है वो अब यहां से वेस्ट हट के वेस्ट यहां आ गया, ठीक है। और हमको मालूम है कि वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, तो ईस्ट को भैया यहां पर आना पड़ेगा, यहां पर ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसी तरह से हमको करते चले जाना है। तो आपको बताना है कि वेस्ट क्या बनेगा, मतलब जो वेस्ट पहले वाला वेस्ट था अब क्या बन जाएगा, जो पहले वाला वेस्ट था अब क्या बन जाएगा। तो पहले वाला जो वेस्ट था अब क्या बन जाएगा, हमेशा याद रखिए, पहले वाला जो आपका ये वेस्ट था आपका अब क्या बन जाएगा, तो ये किसके बीच में जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा मेरा आंसर, साउथ इज द राइट आंसर। तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। तो इसमें साउथ नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा इसका आंसर, साउथ ईस्ट ऑफ द राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आपका जो वेस्ट आपका क्या बन जाएगा, आपका वेस्ट हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा, मतलब यहां से थोड़ा छूट गया है तो यहां पर क्या होगा, साउथ ईस्ट, ये वाला होगा, साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्लासेस कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिएगा, ठीक है। और इसी तरह का बहुत अच्छा वीडियो जो आपके क्लासेस रूप में लेके आते चले जाएंगे, ताकि आपका एसएससी सीजीएल एमटीएस में होने वाले कुछ दिक्कतों को हम कम कर सकें। तो आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है वो कमेंट के माध्यम से जरूर बोलिएगा, कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आता चला जाऊंगा। तो आज क्लास बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।